पैकेज की मैं वेट कर रहा था, वो फाइनली डिलीवर हो चुका है। टाना कैसे खिलाया जा रहा है इसको? भाई दादी बनना आसान कोई ना है। देख लो, मैं तो कह ही रहा था, आप ही कह रही थी बनाओ बनाओ दादी बनाओ। प्रसाद खिला रहे हो क्या? क्या मम्मी, बस हो गया तेरा मेरा। भाई साहब नया नया पैसा आया है, अब आया है तो फिर उड़ाया तो जाएगा। हाँ जी, नया पैसा है? नया नया पैसा आया ना बेच के सोफा। नया नहीं है, वो पुराना ही है, हमने भी तो दिया पैसा था। तो नया है, पैसा तो नया नया है। तो भाई अपन आ चुके हैं फिर कॉस्को शॉपिंग वॉपिंग करने। एक्चुअली मम्मी की शॉपिंग की जाएगी भाई साहब, क्योंकि मम्मी जो है वो और 4 दिन बाद 5 दिन बाद चली जाएंगी इंडिया। इसी फ्राइडे को मम्मी की फ़्लाइट है वापसी की। वैसे तो पहले हमारा प्लान था कि मम्मी जी की टिकट एक्सटेंड करा दी जाए, मगर इससे एक दो पहले ब्लॉग में मैंने बताया था ना कि नानी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। हालांकि बेटर कंडीशन हो गई है काफ़ी, बट फिर वही है कि मम्मी की भी वहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत अब है, तो इसीलिए मम्मी जी अब चली जाएंगी। क्या कह रहे हो? नानी को ये लगेगा अरे मेरे कुछ हो गया, सालू तो दूर है। अरे कुछ नहीं होगा नानी मेरी को। हिम्मत हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए भाई मम्मी जी चली जाएंगी। तो आज भाई मम्मी जी को जो जो सामान यहाँ से लेना था वो सब कुछ लिया जाएगा कॉस्को से। वैसे तो हमने अपनी भी लिस्ट बना रखी है, बट हम अब थोड़े दिनों बाद शॉपिंग करेंगे। आज मम्मी जी के लिए सामान खरीदा जाएगा, ठीक है? लिस्ट बना के लाई हो अपनी पूरी? मैंने कुछ नहीं बनाई। घर पर तो इतना बोल रहे थे कि मुझे ये लेना है तो ये मैंने तेरे को बता दिया, मैं लिस्ट बनाती ही नहीं। ओहो, आ जाओ। भाई अंशु हमारा आज कार्ट पे बैठेगा। आ रहा है इसका पैर? हाँ आ तो रहा है। बेल्ट, वाह, बेल्ट बांध लो। अभी बैठने लग गया ना भाई साहब, तो उसको बड़ा मजा आता है ऐसे बैठ के जाने में। तू भी ऐसे जाता था साइकिल में बैठ के? देख लो बाबा मम्मी, जी ये कार्ट में बैठ के जा रहा है। पहले वीडियो को नहीं होती थी ना, वीडियो नहीं बनती थी, नहीं तो तेरी बना के रखते। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, अच्छा। दिखेगा। अंशुड़ी, ओए अंशुड़ी, देख रहा है ए अंशुड़ी। ऐसे पकड़ो, पकड़ो उसको। क्या चाहिए बताओ? क्या लेना है अंशु तेरे को कॉस्को से? बता, जिस चीज पे तू हाथ रखेगा वो तेरी। बेटा इस पे रख दे। बेटा इस पे क्या रख रे, दे। इस पे रख दे। ये देख, ये देखो भाई साहब कितनी चालू मम्मी है इसकी। वो क्या उसके लिए भी अच्छा है, उसी के लिए ही चुना है अभी मैंने। उसके लिए क्या डिज्नी, उसको क्या पता डिज्नी के बारे में अभी? है भाई कुछ पता है तेरे को? अभी तो सिर्फ इसको खाने के बारे में पता है, बस दूधू के बारे में पता है बस। ये देखो, ये बताओ, ये अच्छी चीज है मम्मी इंडिया ले जाने के लिए, हाँ ले ले, है ना? क्वालिटी इसकी अच्छी है। ऐसी बड़ी होगी ना। हाँ, हाँ देख, और मात्र भाई साहब $11। एक पूरा सेट। एक पूरा सेट मम्मी, एक ही तो है मम्मी। मम्मी कह रही पूरा सेट। किसका? ये इंडिया में भाई काम आएगा, सामान वामान रखने के लिए। ऐसी बहुत चीजें होती है तुम्हारा। इंडिया जा रहे हो? अरे आएगा, कुछ तो काम आएगा। भाई साहब हो गया ना, कुछ सामान वामान दिख रहा है तो फिर रख दे रहे हैं अपन। देखो इतनी बड़ी हो गई। हाँ सही है, सही है। एक तो ये तो भी एक मेरे लिए ले, और और एक अपने ले लो, एक अपने ले लो। क्या मम्मी, बस हो गया तेरा मेरा। ये लो जी, ये दूसरे कलर की है, ये वाली कलर अच्छा है, ये ग्रे वाला ना, ये अच्छा है, थोड़ा प्रीमियम सा कलर लग रहा है ये। हाँ प्राइस तो सेम ही है। लो जी भाई साहब, अभी हमारे पता है अच्छे से एंट्री भी नहीं हुई है, और उससे हमारा $50-60 का बिल ये बन चुका है। नहीं चलेगा भाई साहब मस्त छोटे छोटे से आपको एयर प्यूरीफायर मिल रहे हैं, 2 का पैक। कितने का है? $100 का। सही है, बट इंडिया में नहीं चलेगा ये। भाई साहब क्या सही खिलौना रखा हुआ है मम्मी, ये देखो। ले, खेलेगा तो इससे? नहीं भाई साहब मम्मी जी को ये अंजीर काफ़ी पसंद आई, तो 2 पैकेट मम्मी ने बोला ले जाने के लिए, ये और मिल गई, सही है।
ये लो जी मम्मी एक जी। पैकेट अंजीर का घर पे रखा हुआ है। तो वो खुला हुआ नहीं है? नहीं खुला हुआ नहीं है। 2 लेके जाऊंगी मैं। हाँ तो फिर लो, एक हमारे लिए हो गया, 2 आपके लिए हो गया। ठीक है जी। और बताओ जी। अब और शैम्पू देख रही कौन सा मम्मी जी को देखना है भाई यहाँ से शैम्पू कौन सा। और भाई दोनों पापाओं के लिए ना हमने ये वाली टी शर्ट पसंद कर लिया है। तो ये है भाई सब कैल्विन क्लाइन की, और प्राइस भी देख रहे हो ना, सिर्फ $20 का पड़ रहा है। और अच्छी भी लग रही है यार, मतलब 3 शायद इनके पास कलर है, एक ये वाला है, एक शायद ग्रेइश वाला है, मतलब वाइट और ग्रे, और एक और था, और एक ये है। तो ये अपन ने 2 टी शर्ट ले ली हैं दोनों पापाओं के लिए, मेरे और तान्या के। हाँ जी, वापिस करा 73 का लेके जा रहा हूँ। हो गई थी शॉपिंग भाई साहब, इतने का तो हमारा सोफा नहीं बिका होगा जितने का हमारे पैसे खर्च हो गए भाई। $386 का हमारा बिल आया है कुछ और इसमें भी पूरा सामान नहीं आया है, मम्मी जी की कुछ शॉपिंग अभी रह गई है। मेरे कपड़े नहीं आए। बताओ मेरे टमाटर का $73 बिल है। इसका देखो, इसकी कार्ट पूरी खाली है तो बेचारे का बिल आया $73। और मैं दे के गया हूँ 200 पिछले हफ्ते ही। तो भाई यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी की जा रही है। तो ब्रेकफास्ट में मेरा तो आपको पता ही होगा कि भाई मैं खाता हूँ ओट्स, उसमें थोड़ा सा वे प्रोटीन और थोड़े से फ्रूट्स डाल के। मगर आज भाई साहब अंशु के लिए भी ओट्स बनाए जा रहे हैं। तो भाई इन ओट्स का चूरा बना लिया गया है, बस थोड़ा सा इनको और छान लेते हैं और फिर ना इसको अपन पानी में गर्म कर लेंगे। हालांकि आप फॉर्मूला मिल्क वगैरह भी मिला सकते हो, बट देखते हैं। मैं अभी पानी में गर्म करने का सोच रहा हूँ, एंड देन इसमें हम थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी मिला देंगे, जैसे कि केला हो गया या फिर एप्पल हो गया ना, तो उसको पीस के मैश करके आज पूरी हम भाई अंश की ओट मील बनाने वाले हैं। यहाँ देखो भाई ये हमारा अंशु अभी सुबह सुबह उठ के क्या खा रहा है भाई? ये खा रहा है बादाम। जो बादाम खा रहा है, अंशु मेरा बादाम खा रहा है। इसको मम्मी आप ऐसे करके खिलाती हो ना, पूरे कपड़े गंदे कर देता है। देखो आपका ये नया नया कपड़ा अभी अपने पहना, ये गंदा हो गया। बच्चे गंदा करते हैं जब अच्छा लगता है। इतने वो बनाए ना सिट्टी, हाँ। पकड़ के मेरे पे अच्छा। पकड़ के मारे। एंड यहाँ पे भाई साहब बन रही है चाय। तो मम्मी और मैं सुबह सुबह उठ के चाय पीते, ये तो हमारा एक रिचुअल बन चुका है। जब तक मम्मी जी यहाँ पे हैं, जब मम्मी जी चली जाएंगी इंडिया वापस, तो मेरा ये रिचुअल खत्म हो जाएगा। और हमारा माइक्रोवेव में देखो, ये ना हमसे कुछ तो रूट सा गया है, क्योंकि अगर इसको जरा सा भी छेड़ोगे ना तो ये अपने आप चलने लगता है। तो ये देखो ये ऑन हो गया है। अब इसके साथ भाई साहब कुश्ती लड़ते रहो इसको बंद करने के लिए। हो जा भाई, अबे हो जा। हाँ, बंद हो गया। हालांकि ये अंदर से गर्म नहीं करता है, बस इसकी शायद प्लेट घूमना स्टार्ट कर देती है, लाइट वगैरह जल जाती है, बट ये गर्म नहीं करता है, विच इज अ गुड थिंग। तो भाई मैंने फिर मेंटेनेंस वालों को बोला कि ऐसा हो रहा है, एंड भाई यहाँ की मेंटेनेंस A1 है भाई। तो वो आज आने वाले हैं शायद इसको ठीक करने के लिए। एक्चुअली पूरा यूनिट वो रिप्लेस करके जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो कोई भी उन्होंने हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्यों खराब हुआ, कैसे खराब हुआ वगैरह वगैरह। आएंगे, पूरा यूनिट वो रिप्लेस करके जाएंगे। ऐसा ही हमारे साथ ना वॉशिंग मशीन के साथ भी हुआ था। उसमें कुछ तो जंग लगा हुआ था और कपड़े खराब हो रहे थे, तो वो हमने बोला भाई साहब पूरा वो ड्रायर और पूरा वॉशर रिप्लेस करके गए। और यही नहीं, अगर ऊपर ये लाइटें देख रहे हो ना, इसमें अगर कुछ भी बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाता है ना, तो वो भी ये लोग रिप्लेस करके जाते हैं भाई। तो मेंटेनेंस तो कमाल की है। और यही कुछ जो चीजें हैं ये हम इंडिया में मिस करेंगे। और ये बन गई भाई हमारे अंशु की ओटमील। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क भी मिला दिया था भाई। ये रहा एप्पल जो कि हमने ऑलरेडी मैश करके रखा हुआ था, तो इसको इसमें अब मिला देते हैं। अभी देखो ओट मिल्क खाएगा मस्त है। साहब जी आपका ब्रेकफास्ट आ गया। साहब जी कैसा लग रहा है आपका ब्रेकफास्ट? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा? सही है भाई साहब, बाप बेटे दोनों अब ओट्स खाए करेंगे सुबह सुबह। क्या कहते हो मम्मी? ये देखो भाई कैसे खिलाया जा रहा है इसको। अरे ये क्या हुआ? ये तो तुम स्कैम कर रहे हो बच्चे के साथ। इसको अपना खाना पसंद नहीं आ रहा, इसको मेरा खाना पसंद आ रहा है कि ये क्या है। ये खाऊंगा मैं। ऐसे खिलाने से ले जी भाई साहब, हमारे लड़के ने भाई पूरी की पूरी ओट मील खत्म कर दिया। हालांकि थोड़ा बहुत हमें स्कैम करना पड़ा, बट ठीक है भाई, इतना तो करना ही पड़ता है अगर खाना खिलाना है तो इसको। है जी मम्मी जी? मम्मी जी ये कपड़े देखो भैया। मम्मी जी अभी भी नहा के आई थी
ऐसा था भाई, दादी बनना साथ कोई ना है। देख लो, मैं तो कह ही रहा था, आप ही कह रही थी बनाओ बनाओ दादी बनाओ। अब भाई साहब फाइनली चाय पी जाएगी। मम्मी ने कब 10 बजे बना के रख दी थी, बट तब से यहीं पे ही रखी हुई थी। अब पियेंगे भाई अपन चाय। चलो जी भाई, अब लंच किया जाएगा और लंच में आज बना है भाई दाल चावल, और देख रहे हो भाई साहब मस्त नीचे बैठ के खाना खाया जाएगा। क्यों मम्मी जी? भाई साहब मुझे ये वाला जो सेटअप है ना तो काफी पसंद आ रहा है भाई, मिनिमलिस्टिक सेटअप। उतनी ही चीजें मुझे रखना पसंद होता है जितनी मुझे जरूरत हो एक्चुअल में। बट मेरी मम्मी और मेरी बीवी भाई दोनों ऑपोजिट हैं। इनका मन करे, इनका बस चले तो भाई साहब सब कुछ भरते जाओ घर में। फिर जब जरूरत पड़े जब पड़ोसी से मांगने जाओ। हाँ। क्यों मांगने जाओ पड़ोसी से? आप कुछ टिप्पणी देना चाहोगे इस बात पे? ये इंसान जो भी बोल रहा है कैमरे के पीछे, वो एक आपके लिए मैं क्या बोलूंगी, पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और वो इंसान वैसा है नहीं। कैमरे के पीछे जो भी बोल रहा था ना, यानी कि तन्नू, वो अपने बारे में बात कर रही थी। आप कैमरे के पीछे तुम थे। तू भी कुछ बोलेगा? बोल, क्या बोलना चाहता है? मैं बस फैलाने में ये देख भाई। तो भाई अब यहाँ के ऑफिस से तो मेरा नाता छूट सा गया है, बट कुछ ऐसी चीजें जो कि ना मुझे यहीं पर रिटर्न करके जानी है। उसमें से सबसे एक जो जरूरी चीज है भाई साहब, वो गाड़ी में रखी हुई है, तो दिखाता हूँ आपको। भाई ये फॉब, तो इससे है ना अपने को पार्किंग का एक्सेस मिलता है। हालांकि मैं पार्किंग अपनी कैंसिल करा चुका हूँ, बट ये फॉब रिटर्न करना भी जरूरी है। और अगर ये टाइम पे रिटर्न नहीं किया भाई, तो वो कुछ $50 ऐसा कुछ मेरे पे फाइन मार देंगे। तो इसको आज रिटर्न करा के आते हैं भाई। लो जी भाई, पब्लिक पार्किंग में यहाँ पे खड़ी कर दी हमने गाड़ी, एंड हो रहा भाई हमारा ऑफिस। तो ऑफिस के पार्किंग में इसलिए खड़ी नहीं करी भाई, क्योंकि पार्किंग फॉब से मैं एक्सेस तो मिल जाएगा एक बार ही जाने का, मगर जब मैं पार्किंग फॉब रिटर्न करा दूंगा तो फिर वहाँ से एग्जिट कैसे करूँगा? हालांकि कोई तो वे होता होगा उनके पास, बट ठीक है यार, क्यों फिर टाइम वेस्ट वगैरह करना। एंड बाय द वे, आप ना यहाँ पे ऐसे पार्क भी नहीं कर सकते हो गाड़ी, अगर आप ये सामने किसी भी एक शॉप में नहीं जा रहे हो तो। बट ठीक है, मेरा तो काम 5-10 मिनट का है, तो फटाफट अपन करके आते हैं। फॉब तो रिटर्न हो गया भाई, अब एक कॉफ़ी लेके चलते हैं भाई, फ्री वाली। वो मिलेगी अपने को सामने वाले ऑफिस से। और तानिया जी इज इन द हाउस। आई एम बैक। तो भाई मैं बाहर निकला था, तो मैडम का फोन आ गया कि बाहर निकले हो, तो इन सामान की शॉपिंग करते हुए है ना। अब मैडम ने कुछ सामान भाई ऐसे बताए जिनकी शॉपिंग मैं अकेले तो नहीं कर सकता, तो मैडम को फिर भाई पिकअप कर लिया गया है। तो अपन अब जाने वाले हैं कहाँ? QFC ही जाना है ना फिर? तो QFC चलते हैं भाई साहब, वहाँ से एक कुछ सामान की शॉपिंग करके। तबीयत कैसी है तुम्हारा? कैसा रिकवरी कैसी चल रही है तुम्हारी? कुछ शेयर करना चाहोगे? ठीक है, अभी पर गैस के इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे जाएंगे। और अभी तो मैं बहुत लाइट खाना खा रही हूँ। जब थोड़ा सा हैवी इंट्रोड्यूस करूँगी, फैट्स इंट्रोड्यूस करूँगी, तब थोड़ा सा और पता चलेगा। और बाकी फिजिकली कैसा लग रहा है? मतलब अभी तक मतलब पेन हो रहा है, वीकनेस है अभी? कोई नहीं, टाइम लगेगा। अभी तो हुआ कितना, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ ना शायद अभी तो पूरा। वीकनेस जो है मैं बोलूँगी 1 हफ्ते की नहीं है, वीकनेस बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि मैं खा नहीं रही हूँ ढंग से, और ऊपर से अब फीड करवा रही हूँ, तो जितना मुझे खाना चाहिए आइडियली मैं उतना खा नहीं रही हूँ, तो मेरी बॉडी एक्सट्रीमली वीक हो गई है। रिकवर होने में बहुत टाइम जाएगा। तो भाई अभी ना हम ऐसे फेज में आ चुके हैं कि हमारे जुबान पे ना एक ही गाना चलता रहता है, मतलब एक ही टाइप के गाने चलते रहते हैं। तो अभी हम आ रहे थे यहाँ पे, तो कौन सा गाना हम गा रहे थे तन्नू? बताओ, तुमने याद किया है, बताओ। कौन सा था ना? 2 चूहे हाथी। अरे क्या था? 2 मोटे हाथी। 2 मोटे हाथी घूमने चले। क्या था, मैं भी भूल गई। तो भाई ये बच्चों वाले गाने आजकल चलते रहते हैं। मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे। तो ये हमारे अब हमें याद हो गए, रट गए हैं। अंश का तो पता नहीं, बट हमें रट गए हैं और हम यही गाते रहते हैं अब।
फिलहाल आ गया भाई अपने सामने UFC। चलते हैं शॉप करके आते हैं सामान। तो जी भाई साहब एक आइटम डन, अब 2 आइटम और रहते हैं, आ जाओ। अब यहाँ से पसंद किए जाएंगे भाई ये हेयर कलर मम्मी जी के लिए, क्योंकि मम्मी जी को भाई साहब यहाँ के प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद आए और अच्छे भी हैं, है ना। तो यहाँ से 3-4 हेयर कलर के पैकेट्स अपन खरीद लेंगे। लो जी भाई साहब 2 पैकेट ले लिए गए हैं लॉरियल के नेचुरल ब्लैक। ठीक है जी, और कुछ नहीं, अब मुझे कलर का लग रहा है कि नेचुरल ब्लैक लूं या फिर डार्क ब्राउन। अब भैया वो तुम देखो, इसलिए तो तुम्हें लाया था मैं। पता नहीं चलता ना, दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम। लो जी, ये है भाई थर्ड और लास्ट आइटम, जो कि है दूध, क्योंकि दूध खत्म हो गया और दूध के बिना फिर चाय कैसे बनेगी। चलो जी, लो जी भाई, सुबह से जिस पैकेज की मैं वेट कर रहा था वो फाइनली डिलीवर हो चुका है। टाणाणाणा, बताओ जी क्या है इसमें। अंश का पासपोर्ट क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। पता नहीं कैसे उन्होंने इसको भेजा है, मतलब ढंग से पैक किया नहीं किया है। मैं कह रही हूं ऐसे लाइटिंग ऐसे करके देखो तो भाई साहब अंश का पासपोर्ट आ चुका है हमारा। वीजा का ठप्पा लग के इंडिया का एंट्री वीजा। हाँ, लग गया भाई, लग गया वीजा, लग गया। लग गया, ये लग गया जी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे अंशु का वीजा लग चुका है भाई साहब इंडिया का। हालांकि ई वीजा था, बट ये हमने एंट्री वीजा लगवाया है, क्योंकि हमारा प्लान है इंडिया जाके ही इसका OCI बनवाने का। तो अब जो भी इसके OCI बनवाने की प्रोसेस है वो अब स्टार्ट की जाएगी। हाँ जी, इस पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड आफ्टर 180 डेज ऑफ कंटिन्यूअस स्टे इन इंडिया। हाँ वो है कि इसमें क्या होता है कि एंट्री वीजा में यही एक अच्छी बात होती है कि आप 6 महीने से ज्यादा रुक सकते हो इंडिया में, बस आपको रजिस्टर करना पड़ता है FRRO ऑफिस में जाके। अब ये वीजा टाइप एंट्री वीजा का X1 होता है। हाँ, X1 होता है X1 एंट्री वीजा। ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका इंडियन ओरिजिन रहता है, ये वीजा मिलता है। 1 साल की है, वैलिडिटी 1 साल की होती है, बट वो भी तुम बढ़ा सकते हो हर एक, मतलब हर साल रिन्यू करा सकते हो 5 साल तक, ऐसा कुछ रहता है। बट हम तो विद इन उसके अंदर ही अपन OCI बना लेंगे। एंड हमने OCI यहाँ पे क्यों नहीं बनवाया भाई, उसका हमने एक व्लॉग बनाया है अलग से, तो आप वो वाला व्लॉग जाके देख लेना कि हमने यहाँ OCI क्यों नहीं बनवाया और एंट्री वीजा हमने क्यों लिया है। तो 1.5 या 2 हफ्ते में ये मतलब आ गया, तो प्रोसेस तो काफी फास्ट रहा इसका। मेरे को वही लग रहा था कि भाई ये ज्यादा टाइम ना ले ले। नहीं तो कॉन्सुलेट जाके मतलब मेरे को वही लग रहा था कि ये प्रोसेस ज्यादा ना ले ले, बट फटाफट आ गया। और हमने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन उनको भेजी थी वो सारी सही थी, तो कुछ भी उनकी क्वेरी आई नहीं, तो फटाफट ये लग के आ गया। तो एक जो टेंशन थी भाई हमारी, वो हमारी खत्म हो गया। बस अब OCI बनवाने का हमें प्रोसेस इनिशिएट करना है, जो कि अपन कर लेंगे अब इंडिया जाके आराम से। वो बाय द वे इसी के साथ साथ ना मैंने बर्थ सर्टिफिकेट पे भी साइन कराने के लिए भेज दिया था, जो कि यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से करवाना होता है ना। वही है कि नहीं पता कि कल को इंडिया में कभी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो मैंने भेज दिया है। जैसे कि मैं पढ़ रहा था ना, साइट के लिए हमने भेज दिया था वो भी। जितना भी मैंने पढ़ा है, तो शायद आधार कार्ड अगर आपको बनवाना होता है तो उसके लिए शायद ऐसा चाहिए रहता है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट का सिग्नेचर कराना। तो जितना भी मैंने पढ़ा है, जिस हिसाब से मुझे लगा कि मैंने सोचा कि चलो करा ही लिया जाए। और उसको भी भेजे भाई 1 हफ्ता हो गया और अभी तक वो आया नहीं, और कुछ अपडेट भी उसकी नहीं आई है। तो वही है कि अगर OCI के लिए अगर हम इसके लिए भी रुकते बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो काफ़ी लेट हो जाता, तो पंगे में पड़ जाते। तो सही है, हमने फिर एंट्री वीज़ा ही लगवा लिया अभी तो। एंड वी आर रेडी, तो जा रहे हैं दोस्तों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। और जाना गया मैडम हमें सिर्फ 1 फ्लोर नीचे। तो भाई साहब अभिषेक का है बर्थडे, और सारे लोग वहाँ पे आ रखे हैं, मतलब गौरव, मनीष और बाकी पता नहीं और किस किस को उसने इनवाइट किया होगा, वो सब पहुँच गए हैं। हम ही थोड़ा सा लेट है एक्चुअली, अंश को फीड करवा रहे थे। 8:30 का ही बोला। अच्छा, मनीष ने भी 8:30 का ही बोला था। चलो ठीक है, फिर तो टाइम पे ही है। आज ओह ये देखो हमारा अंशु भाई जैसे ही रेडी होता है ना, इसको फिर ऐसा लगता है कि अब तो चलो, अब तो बाहर चलो है। आ जाओ, चलो मम्मी। लो जी भाई साहब केक
खाना खाएगा। ये सब खाना जो हम चेक कर चुके हैं, चिली पनीर और उसमें था वो क्या कहते हैं, हाँ वेज स्प्रिंग रोल, चिप्स, नमकीन और भाई पाव भाजी। हाय क्यूटी, गुरु गाना भी क्या चला है देखो, क्यूटी। गुरु प्रसाद खिला रहे हो क्या? तो बर्थडे केक जो कि घर पे बनाया है। वाह 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 वाह, क्या हुआ जी? हाँ जी अंश जी, अपने नए खिलौने से खेल रहे हो? ये देखिए कितनी मस्ती सूझ रही है इसका।